वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। तो आइए जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में प्रवाहित होने वाले ब्लड द्वारा वेसल्स की बॉल में डाले गए प्रेशर को ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स में डाले गए हाई प्रेशर को ही हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। 150 mmHg से ज्यादा और 90 mmHg से कम प्रेशर सिस्टोलिक अबनॉर्मल कहलाता है। इसके बाद आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर कहलाता है, जो हीट के वेंट्रिकल डायफ्राम स्टेज में होता है। इसे ही हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg से ज्यादा और 70 mmHg से कम प्रेशर डायस्टोलिक अबनॉर्मल कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। तो mmHg का फुल फॉर्म क्या होता है? तो mmHg का फुल फॉर्म मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के कितने टाइप होते हैं? तो टू टाइप होते हैं। पहला है हाइपरटेंशन और दूसरा है हाइपोटेंशन। तो सबसे पहले हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। यह वह कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या अपनी अब नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है, जैसे 180/100 mmHg। इसे ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन यह वह कंडीशन होती है जहाँ पर पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो लो हो जाता है या ये कह सकते हैं कि अपनी अब नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है, जैसे 80/60 mmHg। इसे ही हम हाइपोटेंशन कहते हैं। इसके बाद आता है बीपी चेक करने वाला इक्विपमेंट। तो बीपी को चेक करने के लिए ऑलवेज स्फेग्मोमोमीटर का यूज किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर को चेक करने वाले फैक्टर। तो सबसे पहले आता है एज फैक्ट। तो चाइल्ड में अडल्ट ह्यूमन बॉडी के कंप्रोमाइज ब्लड प्रेशर कम पाया जाता है। इसके बाद आता है एक्सरसाइज। तो मस्कुलर एक्सरसाइज करने से भी पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है और इमोशनल टेंशन लेने पर भी पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है। और इसके बाद आता है पेन। तो बहुत ज़्यादा पेन होने पर भी पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है। और हेमरेज। तो हेमरेज की कंडीशन में भी पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है। और इसके बाद आता है डिसीज कंडीशन। तो डिसीज कंडीशन जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम या किडनी फेलियर पेशेंट में भी पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।